कुत्ते को अचानक एहसास हुआ कि उसका मालिक शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा। चारों तरफ लोग शोक में डूबे थे, लेकिन वह बस चुपचाप मालिक के पार्थिव शरीर के पास बैठा रहा। वह चाहता तो जोर से भौंककर उन्हें जगा सकता था, लेकिन एक गाइड डॉग होने के नाते उसकी भावनाएं ट्रेनिंग में दब चुकी थीं। अब उसके पास सिर्फ एक चीज बची थी, शांत पहरेदारी। अंतिम संस्कार के बाद दिल टूटने के बावजूद वह अपनी जिम्मेदारी नहीं भूला। सीढ़ियों के सामने रुकना, बाधा का संकेत देना और आदेश मिलने पर ही आगे बढ़ना, यही एक बेहतरीन गाइड डॉग की पहचान होती है। पालतू कुत्तों से अलग गाइड डॉग की जिंदगी बेहद सादा और कठोर होती है। जन्म से आखिरी सांस तक सिर्फ कर्तव्य। यह कहानी शुरू होती है एक सामान्य दिन से। एक कूड़े के ढेर के पास कुछ पिल्लों ने दुनिया में कदम रखा। उनमें से एक अलग था, शेरू। उसके शरीर पर एक अनोखा जन्म चिन्ह था। जहाँ बाकी पिल्ले सोते या शरारत करते, वहीं शेरू इंसानों के पास जाकर चुपचाप बैठ जाता। वह शोर नहीं मचाता, माँ के पास रहना पसंद करता। मालकिन ने तय किया कि कुछ पिल्लों को गाइड डॉग ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाए। हालांकि शेरू किसी खास नस्ल का नहीं था, फिर भी जिद के आगे एक मौका मिला। बस एक टेस्ट पास करना था। जब सब पिल्ले बुलाने पर दौड़ पड़े, शेरू पहले रुका, फिर आराम से चला, जैसे समझना चाहता हो कि माजरा क्या है। उसका यही ठहराव उसे चुनवा गया। ये था उसका पहला बिछड़ाव। नए शहर में उसे एक फॉस्टर फैमिली के पास रखा गया। उन्हें हिदायत दी गई, डांटना नहीं, बस प्यार देना, ताकि वह इंसानों पर भरोसा करना सीखे। 1 साल तक शेरू ने खुशहाल जिंदगी जी। उसका पहला खिलौना, एक टेडी, उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वह हर जगह उसे मुंह में दबाकर ले जाता। डर भी था, नाक पर चढ़ी एक इल्ली ने उसे हफ्तों डरा दिया। एक दिन चेरी ब्लॉसम के नीचे टहलते हुए फॉस्टर माता पिता की आंखों में प्यार से ज्यादा जुदाई थी। 1 साल पूरा हो चुका था। शेरू ने उदास नजरों से देखा, आप साथ नहीं चलोगे। ट्रेनिंग सेंटर में जिंदगी आसान नहीं थी। ग्रुप ट्रेनिंग में वह कभी जिद्दी, कभी सुस्त दिखता, लेकिन एक बात सबने नोटिस की, वह बेहद शांत था। एक दिन ट्रेनर उसे घास पर बैठाकर भूल गया। घंटों बाद लौटा तो शेरू वहीं था, बिना हिले। यही पल था जब ट्रेनर को यकीन हुआ, ये कुत्ता खास है। लंबी ट्रेनिंग के बाद शेरू एक क्वालिफाइड गाइड डॉग बन चुका था। फिर उसकी मुलाकात हुई एक अंधे व्यक्ति अमित से। अमित का स्वभाव सख्त और जिद्दी था। शुरुआत में डर भी था, भरोसा भी नहीं। पहली ही सड़क पार करते समय शेरू रुका, लेकिन अमित ने जोर दिया। उसी पल एक ट्रक गुजरा। अगर शेरू पीछे से खींचता नहीं तो हादसा तय था। उस दिन के बाद अमित का रवैया बदला। कई ट्रेनिंग टेस्ट में वह फेल हुआ, लेकिन शेरू हर बार उसे चुपचाप सहारा देता। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा बना। एक रात गलत वेंडिंग मशीन चुनने पर शेरू लगातार छींकता रहा, जब तक सही बटन नहीं दबाया गया। आखिरकार अमित शेरू को घर ले आया। समय बीतता गया, बीमारी ने अमित को घेर लिया। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स, कमजोरी, उल्टियां। शेरू हर पल उसके पीछे रहता। फिर वह दिन आया, अमित की हालत बिगड़ गई। मतलब साफ था, शेरू को वापस ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। लेकिन आखिरी सांस तक शेरू वही करता रहा जो उसने सीखा था, चुपचाप साथ निभाना। क्योंकि गाइड डॉग का प्यार शोर नहीं करता, वह बस आखिरी दम तक निभाता है।